हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटर। आज हम न्यूक्लियाई का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाफ लाइफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, करिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो चलो, अरे भाई आ जाओ। रेडियो एक्टिव डीके, सुनिए जी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही उम्दा चर्चा है। मान लीजिए आप एक कटोरी में, एक बाउल में, कहीं भी मतलब जगह पर एक रेडियो एक्टिव सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को आपने रख दिया, उसका डीके कब होगा ये आप नहीं जानते। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, 500 साल, 5000 साल लग सकते हैं उसको डीके होने में। वो आपकी फिजिकल कंडीशन पे, केमिकल कंडीशन पे वर्क नहीं करता। सबसे पहली चर्चा तो ये है। रदरफोर्ड और सॉडी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, बताया था कि डीके होता है एक रेडियो एक्टिव सैंपल का। डीके कैसे होगा, अरे बीच में कहा जा रहा भाई, या तो अल्फा की बात करोगे, अल्फा पार्टिकल्स की, या बीटा पार्टिकल, और लिख सकते हो बीटा पार्टिकल, और गामा रेज। अरे भाई ये क्या लिखा है, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, इसके बाद गामा की बात आ जाएगी। और मत लगाओ, रेज। अच्छा समझ आती है। तो उन्होंने क्या बताया, किसने, रदरफोर्ड और सॉडी ने, उन्होंने बताया कि पढ़ाई करो कि रेडियो एक्टिव डीके प्रोपोर्शनल में सैंपल ऑफ, अरे यार क्या है यार, वापिस होता बावड़ा हो रहा जम्मा ही यार। हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटर। और आज हम न्यूक्लियाई का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डीके लो बोल सकते हो, किसने दिया था, क्या किया था, सब बात चर्चा करेंगे। हाफ लाइफ की चर्चा करने वाले हैं। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करी तो करिए, बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। चलो चलो, पढ़ाई करते रहो। रेडियो एक्टिव डीके लो, आ जाओ। रदरफोर्ड और सॉडी की बात कर सकते हैं, इन्होंने बात करी थी। अच्छा हम बात करते हैं सैंपल की। पहले बोलते हैं सैंपल पीस दिखा दे। तो हमने क्या बोला कि एक कटोरी, एक बाउल की बात कर सकते हैं, किसी की बात कर सकते हो, उसमें सैंपल ले लिया, रेडियो एक्टिव सैंपल। उसका डीके कब होगा ये आप नहीं बता सकते। अरे सर, हाँ भाई नहीं बता सकते। 1 साल, 6 महीने, 2 दिन, 500 दिन, 5 साल, 500 साल, 5000 साल आप नहीं बता सकते। इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी केमिकल कंडीशन पे वर्क नहीं करता है। समझ मानते हो। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया अगर डीके होगा तो पहले या तो अल्फा पार्टिकल की बात करोगे, अरे लास्ट लेक्चर देख के आओ, या बीटा पार्टिकल की बात करोगे, और गामा रेज की बात करोगे। या तो अल्फा निकल जाएगा या बीटा निकल जाएगा, दोनों में से एक पहले, और गामा रेज की बात करना इसके बाद की बात है। समझ मानते हैं, समझ आती भी है ये चीज, लास्ट लेक्चर में बताया भी है तुम्हें। चलो ठीक है। हुआ क्या, उन्होंने बताया, एक रिलेशन प्रूव किया कि किसके कारण किस पे डिपेंडेंसी होती है। क्या बोला, रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सैंपल न्यूक्लियाई की बात करोगे। जो आपने सैंपल लिया है उसको आपने रख दिया, उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्या होगा n के। समझ नहीं आया सर, अरे समझो एक मिनट। अब इसके बीच में आपने माइनस का साइन देखा होगा और यहां पर कहां देखा होगा, यहां पर देखा होगा। अच्छा एक बात समझ, जब भी किसी चेंज की बात करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, बड़े तरीके की बात है, छोटा एक बार, जब भी किसी चेंज की बात करते हैं तब हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो एक सैंपल था, उस सैंपल में से चीज निकलनी स्टार्ट हुई, अरे भाई कम हो रही है ना यार, अरे भाई चॉकलेट ली, उसको खाना स्टार्ट कर दिया तो कम हो रही है ना, सामने वाले के लिए तो क्या हो गया, वो नेगेटिव बात होगी ना भाई, पूरी तिथि आदि खा गया। सही बात मान रहा है ना। उसी तरह सैंपल से वो चीज निकलनी स्टार्ट हो रही है, वो कम हो रही है। सही मानता है, चलो ठीक है। dn अपॉन dt हम टाइम के साथ की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल क्या है, n है। n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल, किसी न्यूक्लियाई की बात कर सकते हैं। अरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात कर रहे हो ना भाई, क्या बोलेंगे, माइनस dn अपॉन dt बराबर में लैम्डा n, और लैम्डा क्या है यहां पर, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट, एक ही बात है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। वाकिफ है, होना पड़ेगा। इसके बाद कुछ भी नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dn अपॉन dt बराबर में माइनस का लैम्डा n स्वाहा। चलो ठीक बात, समझ मानते हो। अब इसका लॉग की फॉर्म में करना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले दो चर्चा करेंगे, वो क्या है। अच्छा मैं एक बात बोलता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, हम काइनेमेटिक्स में जा रहे हैं, एक बार चल रहे हो मेरे साथ, चलो। मैंने बोला भाई t बराबर 0 टाइम पे तेरी वेलोसिटी 0 थी, तू मानेगा, मानना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं t बराबर 3 सेकंड पर तेरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होती है, तो मानेगा, मानना पड़ेगा। जल्दी बोल दिया, अरे t बराबर 0 पर आपकी वेलोसिटी 0 है, t बराबर 3 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, मानते हो, मानना पड़ेगा। वैसे ही मैंने बोला कि रेडियो एक्टिव के अंदर जब मैं बोलता हूं t बराबर 0 का टाइम है, तब क्या होगा, कुछ तो होगा। मतलब t बराबर 0 पर n की वैल्यू हमने n0 मान ली, मतलब नंबर ऑफ जो सैंपल की बात कर रहे हैं वो n0 है। और जब वक्त बीतेगा तो क्या होगा, सर लड़ाइयां, अरे नहीं रे, n। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, लॉग की फॉर्म बोल सकते हैं या हम इंटीग्रेशन की फॉर्म बोल सकते हैं, उस फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, इच्छा हो रही है भाई। इससे बता पाओगे इनिशियल पर सैंपल क्या था और फाइनल पर सैंपल क्या था। हमारे पास दो ही तरीके हैं, पहला तरीका क्या है, 0 पर देखें, फिर t बराबर t टाइम पर देखें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वाकिफ मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी, चलो ठीक बात है। लगाएं हटाएं, पहले लगाओ फिर हटाओ। चलो फिर बढ़िया बात बताते तुम्हें, हटा दें और लगा दें इसको। अरे भाई लैम्डा यार, ये थोड़ा सा इसका पैर उठा हुआ है, थोड़ा सा पैर दुख रहा है बेचारे का। अरे भाई क्या कर रहा है। चलो इस इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं, आ जाओ। अरे क्या हो रहा है, dn अपॉन dt बराबर में माइनस का लैम्डा n, वाकिफ, या मैं लिखता हूं dn अपॉन n बराबर में माइनस लैम्डा dt, इससे वाकिफ होना पड़ेगा जी। अब अलग अलग तरीके हैं, आजमा सकते हो, कर सकते हो। हम जो तरीका बताएंगे वो सिंपल सा है, काम खत्म कर देंगे। आगे जो तरीका कराया वो अलग है। अलग क्या है, 0 मान के कर लिया, कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है। जब मैंने बोला क्या, पढ़ाई कर लो, तुम नहीं कर रहे थे, लैम्डा n, सॉरी लैम्डा dt, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे क्या है, dn अपॉन n। मैंने जब बोला वक्त का तकाजा देखते हुए कि जब वक्त 0 था तब क्या था, जब 0 था, यहाँ पे टाइम है ना, तो यहाँ पे क्या था, n0 था। और जब वक्त t हो गया तब यहाँ क्या हो गया, n हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो ठीक है, इसका क्या होगा बेटा, log बेस e n कहाँ से कहाँ तक, n0 से n तक, यह आएगा लैम्डा, बाहर आ जाएगा, dt का हो जाएगा t, कहाँ से कहाँ तक, t से 0 तक।
यार कलर नहीं मिल रहा ढंग का, कोई मतलब ऐसा एकदम अट्रैक्टिव सा कलर मिल जाए ना तो लिखने में मजा आए। सही चर्चा है। अब तो वैल्यूज पुट करनी है। क्या आएगा? log बेस ई एन माइनस log बेस ई एन नॉट बराबर में माइनस लैम्डा टी प्लस 0। माइनस है तो क्या मतलब है इसका? n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। तो क्या आएगा? n अपॉन एन नॉट, बेटा इधर लोग को भेजेंगे तो e की फॉर्म बन के आएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो n नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 0 लिखना है तो लिख दो, नहीं तो इच्छा नहीं है तो मत लिखो। दिस इज योर एसेंशियल फॉर्मूला फॉर रेडियो एक्टिव डीके। वाकिफ मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। सही है, चलो ठीक है। तू समझता है फिजूल, मुझे है हिम्मत तो भूल मुझे। चलो ठीक है, ऐसी बातें सर नहीं करते होते। हाँ नहीं करते। सही चर्चा है, हो गया। देख भाई क्या होता है, जो डीके होता है ना वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, मर्जी का मालिक। जैसे तुम हो, पढ़ाई करनी है तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, पर किया करो। अब देख उसके बाद क्या बोला है, किसी भी केमिकल कंडीशन पे, केमिकल रिएक्शन पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इंडिपेंडेंट होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये हो गया, या डीके का मतलब ये हो गया कि वो ऐसा बोल सकते हो कि वो उसमें से अपनी चीजें निकाल रहा है। अल्फा बीटा गामा की बात करना चाहते, तुम मुंह खोलते हो तो कोई चीज निकालते हो, अच्छी बात निकालते हो, बढ़िया है ना। वैसे तो रदरफोर्ड सोडी ने बोला कि इसके लिए हम बोलेंगे रेट ऑफ डीके या डिसइंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल किसके है? नंबर ऑफ सैंपल की बात करें न्यूक्लियाई की, या आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें। माइनस काहे आया? क्योंकि चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज के लिए हम फिजिक्स में माइनस का यूज करते हैं, बाकी हमें पता नहीं। माइनस डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल क्या है? एन है, प्रोपोर्शनल है तो क्या है? लैम्डा है। लैम्डा क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। वाकिफ है? अरे होना पड़ेगा जी। चलो बढ़िया बात क्या है, डी एन अपॉन डी टी बराबर में माइनस लैम्डा एंड डी एन अपॉन एन इधर भेज दिया, माइनस लैम्डा डी टी की बात करना प्रारंभ की। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हमने जब बोला टी बराबर 0, सुनो एक बार आप समझिए जी, अगर आप टी बराबर 0 का वक्त ले रहे हैं तो आपने बोला उस टाइम नंबर ऑफ सैंपल की जो बात कर रहे हो वो एन नोट है। सही चर्चा है। अरे याद करने का तरीका बताऊं क्या? बहुत ही सिंपल सा है। देख टी बराबर 0 मतलब क्या लिख रहे हो, यानी कि एन नोट की बात कर रहे हो, और टी बराबर टी पर आप एन की बात कर रहे हो। इससे याद कर लो, मतलब 0 का मतलब एन नोट लगा दिया। सही चर्चा है। अरे यहां तक समझ आया तो आगे चर्चा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे भाई। अभी एक टी की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा पुट करके देखेंगे, फिर काम करेंगे। इंतजार तो कीजिए, सारा काम होगा भाई। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया? लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात की, माइनस लैम्डा टी एन अपॉन एन नोट, माइनस का तो ले सकते हैं लॉग में। अरे लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी होता है भाई। चलो ठीक है, बेस अभी ई चल रहा है, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग बेस 10 बन जाएगा। एन अपॉन एन नोट बराबर में ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन की पावर एन नोट, ई की पावर माइनस लैम्डा टी। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही चर्चा है। आगे चलें, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर काम बनना स्टार्ट होगा। चलो ठीक बात है, ऐसी बात है, चलते हैं सर आगे। द रेडियो एक्टिव एटम्स आर अनस्टेबल एंड they decay spontaneously to emit अल्फा और बीटा पार्टिकल, और लगाया बीच में, ध्यान रखना जी, along with गामा रेज। ये तो बताया था, बेचारा बहुत छोटा है, न्याना है। द डिसइंटीग्रेशन इज रैंडम, इट इज प्योरली मैटर ऑफ चांस फॉर एनी एटम फॉर डिसइंटीग्रेशन। This integration is independent for all physical chemical conditions and so it can neither be accelerated nor retarded। बता चुके हैं। ये तो बात सही।
The number of nuclei disintegration per second of radioactive sample at any instant is directly proportional to number of undecayed nuclei present in the sample at that instant. बोला था ना proportional का साइन आएगा और सैंपल, अरे सैंपल का मतलब ये है भाई लिया है उसको अभी। अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल तो सबके पास होगा, मोबाइल में ही देख रहे हो तुम या लैपटॉप में देख रहे हो, किसी चीज़ का हम बोलते हैं भाई इसका डेमो पीस दिखा। डेमो पीस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ देख रहे हो तुम, ऐसा होगा, साइज शेप से ऐसी होगी उसकी। ये डेमो पीस का मतलब है कि सैंपल है, ये सारी चीजें बता सकते हैं इससे हम, ठीक है। वो एग्जांपल दिया, कुछ नहीं। द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली एट टाइम बराबर 0 इन ए सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, टी बराबर 0 पर वैल्यू की बात कर रहे हैं। एन का नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल एट टी बराबर टी टाइम, मतलब टी टाइम की बात करेगा। डीएन का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विच डिसइंटीग्रेट इन द स्मॉल टाइम इंटरवल, डीटी, मतलब जो हमने ये बोला था बेटा। अरे जिसकी नजर कमजोर है उसको आराम से दिखेगा ना भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अरे मतलब जो हमने पढ़ा दिया इसके अलावा नहीं है भाई। चलो ठीक है सर। माइनस डी एन अपॉन डी टी, प्रपोर्शनल क्या है, एन है, माइनस डी अपॉन डी टी बराबर में लैम्डा एन, माइनस यहाँ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी एन अपॉन एन लैम्डा डी टी, कहानी खत्म, खेल खत्म, पहली इक्वेशन बन चुकी है। लैम्डा इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। यार एक चीज लिखवा के बताइए पीछे, क्या दिक्कत कर रहे हो? तुम्हें लगता है जो हम लिखवाते हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है भाई? अरे ये तो गलत बात कर दी मैंने। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन क्या, डी एन अपॉन एन माइनस लैम्डा डी टी की बात करेंगे, लॉग एन बराबर में माइनस लैम्डा टी प्लस सी। इसने अभी थोड़ा सा चर्चा करिए, सुनिए। देख मैंने सीधा बताया, इसने उल्टा बताया। अरे मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जब टी बराबर 0 था, एन बराबर क्या था, एन नॉट था, मैंने ऐसे बताया था तुम्हें। वाह, तो देख अब टी बराबर 0 तो ये 0 हो गया ना पार्ट, ये पूरा खत्म हो गया। अरे मतलब इसमें बता रहा हूँ ये इक्वेशन सही है, खत्म हो गया। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, log एन नोट के बराबर आएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकता है, कर दी इसने। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या बनेगी, log बेस ई एन माइनस log बेस ई एन नोट बराबर में माइनस का लैम्डा टी। और ये माइनस क्या था, log ए माइनस log बी, जो हमने बताया था आपको। अरे एक ही तरीका है जी, वो छोटा थोड़ा सा 3 स्टेप हमने कम कर दिए आपकी सुविधा के लिए। आपको 2 चीजें मिली ना, सॉरी 4 हो गई, 2 होगी ना। लीजिए जी इक्वेशन नंबर 3, दूसरी क्या है, बनाई भी है क्या? नहीं, हाँ बनाई है भाई। भाई ये काटा नहीं है, ये बताया है इसके लिए, ठीक है सर। अब देखिए जी, अब थोड़ा सा ना चर्चा में, विषय में थोड़ा सा बदलाव आने वाला है। ये जो आपको डायग्राम है ये थोड़ा सा हाफ लाइफ को भी प्रेजेंट करता है, पर इसके अकॉर्डिंग भी हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक समझिए चीज, जब भी डीके होना स्टार्ट होगा रेडियोएक्टिव सैंपल का, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे एक्सपोनेंशियली। अरे ई की पावर में है ना, देखना ये बात सही चर्चा है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज क्लियर होगी जो पढ़ा है। द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई in radioactive sample decreases exponentially with time. Clear chacha. The disintegration is fast in beginning but becomes slower passage of time. पहले बहुत तगड़े तरीके से निकलता है, फिर थोड़ा 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 क्या है, धीरे धीरे काम चलना स्टार्ट करता है। सही चर्चा, वाकिफ होना पड़ेगा। अच्छा इस डायग्राम को रुकिए, देख ये देख, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई एट टाइम टी, जब टाइम टी था, अनडीके की बात कर रहा है, ये टाइम के चल रहा है, टी हाफ पे, 2t हाफ पे, 3t हाफ पे, 4t हाफ पे, 5t हाफ पे। अरे इंतजार कीजिए, ये हाफ लाइफ का भी शो कर रहा है भाई, क्यों ऐसे घबरा रहे हो। ये n बराबर एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहां पर क्या है, जो t है वो t हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ के अंदर। t क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूं कि पहले बहुत पीक पे काम चलना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे क्या है डीके। आप मानोगे नहीं, ये इनफाइनाइट टाइम तक की बात करना स्टार्ट करता है। सही है, चलो ठीक है। इससे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, द लार्जर वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट द हायर ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। ले भाई क्लियर है चर्चा। ये डायग्राम को छाप लीजिए दिमाग में, जहां नाम लिखा है उसका वहां लिख लीजिए।
सही बात है। अब इसको मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अब देख, जो इक्वेशन 3 ली थी उसकी वैल्यू बताता हूं मैं। रुको एक मिनट, कहाँ जाएंगे, किससे होता है ये? n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। कंडीशन क्या है? t बराबर में 1 अपॉन लैम्डा की बात करना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब सीधी सीधी बात यहां पुट करना चाह रहे हो। n बराबर में क्या आएगा? एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा। मर गया तो एन नॉट अपॉन ई लिख सकते हैं, वो माइनस का नीचे आके प्लस का हो जाएगा। अब ई की वैल्यू रखने के बावजूद, सुन लो, ई की वैल्यू रखने के बावजूद हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए, देख सब कुछ कट चुका है, कहीं दिक्कत कर रहे हो, है ना? तो एन नॉट अपॉन ई की, एन बराबर में एन नॉट अपॉन ई की बात करना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ तक। अब देख, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? 36.8% ऑफ एन नॉट। इतने सैंपल की जो बात कर रहे हैं वो अनडीके की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। सही चर्चा है? मतलब इसके अलावा जो सैंपल बचे हैं 93.2 की बात करेंगे ना? हाँ, सही चर्चा। द रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल क्या होंगे? रेड्यूस कितना हो जाएगा? 36.8। अल्फा पार्टिकल की बात करा भाई, ऑफ हीलियम टाइम्स, अल्फा के लिए हीलियम लेते हैं ना भाई, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू 100 माना था। रेडियोएक्टिव सैंपल की बात कर रहा है, वो कितना रेड्यूस? 36.8 की बात कर रहा है। n बराबर 36.8 ऑफ एन नोट की बात कर रहा है इनिशियल टाइम के लिए। t बराबर 0 की बात कर रहा था, 36.8 ऑफ एन नोट, और t बराबर 0 पे क्या था? वैल्यू क्या थी? एन नोट सैंपल की बात कर रहा था जब। अरे भाई समझ मान रहा है क्या? सिर्फ इस लाइन का मतलब समझो, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल रेड्यूस कितना होगा? 36.8। बचे कितने? 93.2। टू नहीं, 2। सही चर्चा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। हाफ लाइफ आ जाएगा, क्या करोगे? सिंपल सा पार्ट है, बता देंगे। वाकिफ मानते हो? चलो ठीक बात है। इस फॉर्म को तो बता सकते हो तुम, dn अपॉन n बराबर में माइनस लैम्डा dt। लैम्डा की पूंछ काट दी। लैम्डा बराबर में क्या आएगा? dn अपॉन n अपॉन dt। अरे एक ही बात है भाई, इसने यहां ले लिया, ले ये ले। अभी सर सही है चर्चा, ले। अरे भाई रुक जा, dn अपॉन dt आएगा। भाई क्या कर रहे हो ऐसे? माफी चाहते हैं, लो। अरे भाई इधर उधर कर दो, क्या दिक्कत? फर्क थोड़ी पड़ता है। माफी चाहता हूँ उसके लिए। n यहाँ आ जाएगा, dt यहाँ आएगा। इससे तो फॉर्मूला सॉल्व किया था हमने, n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अरे तुम चाहते हो तो dt नीचे आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? n dt हो जाएगा। फॉर्म ही तो बनाई है, इस फॉर्म से तो बनी है। और पहले हमने n को यहाँ ले आए थे, dt को यहाँ ले आए थे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा था। तभी तो हमें ये वैल्यू मिली थी। सर अब समझ आया, पहले तो चक्री से घूम गई थी। अरे काय दिक्कत कर रहे हो रे? सही चर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी। हाफ लाइफ बहुत ही सिंपल। अरे काय दिक्कत कर रहा है? हिंदी बहुत बढ़िया है मेरी। अब समझ आया कुछ? अरे हिंदी वाले समझो, अर्ध आयु, आदि आयु क्या होगा? पहले तो सर इसको साइड करो, समझ नहीं आता कुछ। हाँ ऐसे, ये बढ़िया बात बोली तुमने। किसी भी सैंपल की, रेडियोएक्टिव सैंपल, जिंदगी आधी हो जाए। अरे ये गजब कर दिया सर। अरे समझ, मैंने क्या बोला?
मान ले जो n सैंपल हैं वो इनिशियल के आधे रह जाएं। नहीं समझ आया? अरे बेटा टी टाइम पे तूने टी टाइम को टी हाफ कर दिया, ये तो समझ आता है। अगर तूने टी हाफ कर दिया तो भाई टाइम आधा हुआ है तो सैंपल भी तो आधे होंगे ना। नहीं समझ आया? आजा, जब टी हाफ हो जाएगा, टी आधा हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0/2 हो जाएगी। अरे भाई समझ, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, चीजें आधी हो जाएंगी। आप समझो इस चीज को कि अगर आप एक बाउल में मान लो 100 न्यूक्लियाई की बात करते हो, 100 न्यूक्लियाई सैंपल की बात करते हो, और दूसरे बाउल में 5000 न्यूक्लियाई सैंपल की बात करते हो, तो अगर 5 मिनट की इसकी बात कर रहे हो और 5 मिनट इसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ 100 है तो 50 रह जाएंगे, यहाँ 5 जा रहा है तो 2500 रह जाएंगे। सैंपल के क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ के बाद दोनों आधे हो जाएंगे। करेक्ट। चाहे 5 करोड़ हो तो 2.5 करोड़ रह जाएंगे यहां पर। हाफ टाइम का मतलब ये आधा और ये भी आधा, क्वांटिटी से नहीं मतलब हमें। अगर मैं बोलूं n बराबर में n0e⁻⁻λt है, करेक्ट बोला, तो n की वैल्यू क्या है, n0/2 है, n0e⁻⁻λt और t क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1/2 बराबर में e⁻⁻λt हाफ। सही चर्चा। अच्छा एक काम कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 बराबर में e⁻⁻λt प्लस का हाफ, पलटी मार दी ना भाई, दोनों तरफ लोग ले लो, log बेस e 2 log e⁻λt हाफ, तो यहां से t हाफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.693/λ। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका लास्ट टॉपिक है एक्टिविटी, वो पर सेकंड की बात कर रहा है, सैंपल की आसान चीजें बोलो, समझाएं क्या। The time interval in which one half of the radioactive nuclei originally present in radioactive sample disintegration is called half life of radioactive substance। आधा रह जाता है। n0 नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल क्या है, 0 टाइम पर बता चुके हैं ये, n वो है, और इस टाइम क्या हो जाएगा, t ऑफ में आधे रह जाएंगे। n बराबर में n0/2 n0e⁻⁻λ2 1/2 की वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू को हम 2 लिख सकते हैं। अरे ये बताया भाई क्या दिक्कत कर रहा है, दोनों तरफ log ले लिया, t हाफ के लिए log 2 2.30 log 2 आ जाएगा, λ2 आ जाएगा, बेस 10 बनाया इसको, यहां से लेकर यहां तक बेस 10 बनाया, वैल्यू रखने के बावजूद t हाफ की वैल्यू 0.693/λ की बात करना प्रारंभ कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही चर्चा है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल की सब्सटेंस की बात करते हैं, सॉरी, तो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी चर्चा है। वो चर्चा क्या है कि जो डीके रेट है ना वो पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करता है, जैसे मानते हैं इसको, द रेट ऑफ डीके एक्टिविटी और ए सैंपल डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन टेकिंग प्लेस पर सेकंड इन द सैंपल। बस बताता हूं कैसे, देखो R बराबर में मैंने बोला -dn/dt, पहली इक्वेशन। हम जानते हैं n बराबर में n0e⁻⁻λt होता है, और हम ये भी जानते हैं -dn/dt की वैल्यू क्या होती है, λn होती है। तो यहां से ये पार्ट रख के हम क्या बोल सकते हैं, 2 बनाओ इसको, R बराबर में λn, वाकिफ है क्या,
बस और कुछ भी नहीं है। इस वैल्यू को पुटअप करना और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले दिखा देते हैं आपको, जो हो गया ये तो भाई। आर की वैल्यू dn/dt, अरे काका क्यों कर रहा है इसे, आर dn/dt माइनस dn/dt वैल्यू आर बराबर में लैम्डा एन, तो एन बराबर में एन नॉट ई की बार माइनस लैम्डा एन, और आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, लैम्डा एन की वैल्यू एन नॉट ई की बार माइनस लैम्डा टी, और इस फॉर्म को इस तरह लिख दिया। बस ये एक्टिविटी सैंपल है। सही चर्चा, चलो चलो पहला देखते हैं। पहला क्या है, अरे पहला नहीं मतलब नोट्स देखते हैं। आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता जोड़ चुके हैं। हैं पहला पहला क्या पढ़ा था, मैं तो भूल ही गया यार, डीके की बात करी थी ना। रेट ऑफ डीके या डिस इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ई लगा भाई, या इसको बोल सकते हैं माइनस dn/dt बराबर में नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल में आएगा, और लैम्डा एन में हो जाएगा। काई का दिक्कत पड़ क्या कोई दिक्कत नहीं। एट द एंड हमें जो मिला है, क्या मिला है, हमें मिला है n बराबर में एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। कहानी खत्म, खेल खत्म, स्टार मार्क कीजिए, उसका नाम लिखना है लिख दीजिए, पर वो तो भूल गया है हमें। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, जिंदगी है, चलता है। सही चर्चा है। सेकंड पार्ट, इससे आपको क्या पता लगता है कि t बराबर 0 की जब बात करेंगे, न्यूक्लियाई की बात करेंगे, तो किसकी बात करेंगे, सैंपल के लिए, और t बराबर t की बात करेंगे सही चर्चा। dn/dt क्या है, रेट ऑफ डीके इन टाइम, पर यूनिट टाइम लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, या विद टाइम लिख दो। हो गया, चलो ठीक। अरे यार क्यों हो रहा, निशाना गलत हो रहा है आजकल। चौथा, 3 हो गया ना भाई, 3 नहीं 2 होंगे, तीसरा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। हाफ लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। जब टाइम है t आधा, तो n की वैल्यू n आधा, n नॉट अपॉन आधा, सॉरी। कहने का मतलब क्या है, अगर सैंपल में, अगर मैं तुम्हें बोलूं 5-10 न्यूक्लियाई रखे हैं, तो उसको समझ जाना कि उसको मैं बताना चाह रहा हूं इतना आधा इतना आधा। 100 न्यूक्लियाई की बात करो या 1,00,000 की बात करो, हाफ लाइफ में दोनों बराबर आधे होंगे। अच्छा, इसके लिए तो मैं एक चीज समझा देता हूं, मैं पता है क्या, रुको दिखा देता हूं। ये देखो, अरे समझो जी, इंपॉर्टेंट है। पहले एन नोट की बात कर रहा था, दोनों ग्राफ में एप्लीकेबल है। एन नोट बाई 2 की बात कर रहा, ये आधे सेकेंड हाफ की बात कर रहा। थर्ड हाफ पे देख, एन नोट बाई 4 हो गया। कहने का मतलब क्या है, पहले एन था, सॉरी एन नोट था, फिर एन नोट बाई 2 की बात करेगा,
फिर n नोट बाई 4 की बात करेगा, फिर n नोट बाई 8 की बात करेगा, फिर n नोट बाई 16 की बात करेगा। कहने का मतलब देख क्या हो रहा है, अरे भाई रुक जा, क्या हो रहा है, n नोट 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, चीजें बढ़ती जा रही हैं। अरे बढ़ने का मतलब आधी हो रही हैं भाई, समय जैसे व्यतीत हो रहा है। वाकिफ है कि चलो ठीक है। ये समझ आया बराबर। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी वाला बस लास्ट है। आर बराबर में क्या आएगा, आर नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। कुछ भी नहीं, इसमें तो माना है हमने कुछ, क्या माना है, डिब्बा माना है। आर बराबर में क्या है, माइनस डी एन अपॉन डी टी और माइनस या लैम्डा एन बराबर में डी एन अपॉन डी टी होता है। इन दोनों से हमने ये इक्वेशन प्रूव कर दी। क्लियर है चर्चा। अरे इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता और इससे मुश्किल भी कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वाकिफ मानते हैं, सही चर्चा है। चलो यही लेक्चर था आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मानते हो? सवाल एक छोटा सा था, क्या सवाल एक छोटा सा था जिसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं कैसे उन 2 आंखों को जिनको किताबों की तरह याद कर ली। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।